बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मजहर अब्बास, आपका केमिस्ट्री का टीचर। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसका आज तीसरा लेक्चर है। आज तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस करना है आयन। आयन क्या होता है, कैसे बनता है आयन, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और आयन्स की टाइप्स कितनी हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आयन क्या है? आयन को अगर हम डिफाइन करें, दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज is called ion. Those species which carry either positive या negative charge is called ion. आयन की दो टाइप्स हैं। आयन की दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ आयन्स में एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। तो स्टूडेंट्स, हम इन आयन्स को डिस्कस करते हैं। आयन्स सिंपल आयन्स भी हैं, पॉलीएटॉमिक आयन्स भी कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर आयन्स भी कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल आयन्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे आयन्स जो आइसोलेटेड गैसियस एटम्स से प्रोड्यूस्ड होते हैं, इनको हम सिंपल आयन्स कहते हैं। और जो ग्रुप ऑफ एटम्स पर कंसिस्ट करते हैं वो पॉलीएटॉमिक आयन्स कहलाते हैं। और जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन होने से बनते हैं उनको मॉलिक्यूलर आयन्स का नाम देते हैं। जैसे सिंपल आयन की बात करें, सिंपल आयन्स जो हैं इनकी बात करें तो आपके पास जो सोडियम आयन है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज सिंपल आयन। इसी तरीके से पॉली एटॉमिक आयन की बात करें, पॉली एटॉमिक आयन की बात करें, पॉली एटॉमिक आयन में आपके पास जैसे OH और इसके ऊपर माइनस चार्ज। मॉलिक्यूलर आयन्स की बात करें, मॉलिक्यूलर आयन की बात करें, मॉलिक्यूलर आयन्स जो है जैसे CH4 और इसके ऊपर चार्ज, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। अब सिंपल आयन क्या है? गैसियस एटम पर जो कंसिस्ट करेगा। पॉलीएटॉमिक आयन क्या है? जो ग्रुप ऑफ एटम यानी सिंपल एटम पर ना हो उसको आप पॉलीएटॉमिक आयन से नाम देंगे, जिसमें ग्रुप्स ऑफ एटम्स हो और चार्ज भी हो। अब मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन करता है तो इसको हम मॉलिक्यूलर आयन के नाम से जानते हैं। ये सोडियम आपके पास सिंपल आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन पॉलीएटॉमिक आयन है, CH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन है। तो आइए हम आयन को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपके पास सोडियम का स्ट्रक्चर है। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये सोडियम है आपके पास। इस सोडियम के ये न्यूक्लियस, बाहर सर्कल देखें तो 3 सर्कल हैं जिन पे डॉट्स घूम रहे हैं। ये डॉट्स ब्राउन कलर के जो हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इनके ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये एनर्जी लगती है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इवॉल्व होता है। तो ये क्या बन जाता है? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस आ जाता है। ये देखिए, पहले न्यूट्रल था, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, रिमूव करेंगे, तो आपके पास पॉजिटिव आयन बनता है। ये आपके पास क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है
और आपके पास क्लोराइड आयन बनता है। यानी कि पॉजिटिव आयन बनाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और नेगेटिव आयन बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होती है। पॉजिटिव आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, नेगेटिव आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास ये ए एक न्यूट्रल एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल है। ये ए है आपके पास न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर। ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होगी उसको हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अब क्या हो जाता है, ए के ऊपर माइनस चार्ज, क्यों कि ए न्यूट्रल एटम था। अब आपने जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब किसकी तादाद बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अब प्रोटॉन की तादाद कम है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, लिहाजा एटम पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। एटम पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली इसी न्यूट्रल एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन इससे निकालते हैं, ये नेगेटिव के साथ हमने इलेक्ट्रॉन लिखा, यानी कि नेगेटिव साइन कह रही है कि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो ए के ऊपर यानी न्यूट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद अब ज्यादा हो गई है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई है। न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब इलेक्ट्रॉन की तादाद कम और प्रोटॉन की तादाद ज्यादा, और प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो न्यूट्रल एटम पर अब चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा। लिहाजा जब कभी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा तो फिर जो आपके पास है रिमूव किया जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास जो आयन बनेगा वो पॉजिटिव आयन। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो फिर जो चार्ज आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। देखिए यहां डायग्राम में देखिए, ये सोडियम जो रेड डॉट है ये इसका न्यूक्लियस है, और जो अदर डॉट्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है न्यूट्रल एटम में। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज है, जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन एक निकालते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 हो गई, प्रोटॉन की तादाद 11 है। अब किसकी तादाद ज्यादा है, प्रोटॉन की, तो सोडियम पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्लोरीन है, रेड डॉट इसके प्रोटॉन न्यूक्लियस को शो कर रहा है, और अदर डॉट्स जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को, जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब क्या हो गया है, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, माइनस, यानी क्लोराइड आयन बन जाता है। अब टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन, a positive ion is formed by loss of one or more electrons from neutral atom, और जो नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन इज फॉर्म बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल एटम। जो पॉजिटिव आयन है ये कैसे बनता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं किसी भी एटम से,
तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है इसको ब्रेक कर रहे होते हैं, लिहाजा एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. सो द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन शुड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस. जैसे सोडियम न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालें, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएं, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो 496 किलो जाउल पर मोल है. प्लस साइन इंडिकेट करती है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है. एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम. भाई पॉजिटिव आयन बनाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे थे. जब रिमूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन की कुव्वत को, फोर्स को आप तोड़ रहे थे, खत्म कर रहे थे. याद रखिए जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक डाउन की जाती हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस्ड होती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. तो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस तोड़ी गई हैं, लिहाजा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई. जब न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव, यूनी कहते हैं एक, मनफी 1 चार्ज बनाना, यूनी नेगेटिव आयन बनाना, प्रोसेस जो होगा एक्सोथर्मिक होगा, यानी एनर्जी रिलीज होगी. अब ये एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एडेड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई है. अब पॉजिटिव आयन के बनने का अमल, चाहे वो यूनी पॉजिटिव हो, चाहे वो डाई पॉजिटिव हो, चाहे वो ट्राई पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ये प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होगा. अब जो नेगेटिव आयन बनाने का अमल है, यूनी नेगेटिव आयन बनना एक्सोथर्मिक है, डाई नेगेटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक होगा. यूनी नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक है, क्यों है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड एडेड इलेक्ट्रॉन. जैसे ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऑक्साइड -1 चार्ज का बनाया, तो -141 यानी 141 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है. अब डाई नेगेटिव आयन बनाते हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है. अब ये प्रोसेस क्यों एंडोथर्मिक हो जाता है, देखें जी, हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ऑलरेडी यूनी नेगेटिव आयन में, ऐसे आयन में जिस पर पहले से मनफी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. अब नेगेटिव आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव को एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल. अब इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज endothermic process due to repulsive forces between uninegative ion and second coming electron. Formation of positive ion is oxidation process. पॉजिटिव आयन का बनना ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. क्यों ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. जबकि नेगेटिव आयन का बनना, ये क्या प्रोसेस होगा, रिडक्शन. क्यों रिडक्शन होगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है. अब पॉजिटिव आयन को एक और नाम देते हैं केटाइन. क्यों कहते हैं केटाइन, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के अमल के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान जो पॉजिटिव आयन है ये अट्रैक्टेड होता है. पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो पॉजिटिव आयन है ये अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स कैथोड. इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड. अब जो पॉजिटिव आयन है ये अट्रैक्टेड होगा किस तरफ, कैथोड की तरफ. क्यों, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड होता है. लिहाजा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो पॉजिटिव आयन है ये अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स कैथोड. तो कैथोड का कैट और आयन लगा दिया, इसलिए पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम केटाइन है.
और जो एनाइन है ये इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स एनोड। एनोड पर की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव आइन पर जो है नेगेटिव चार्ज है। लिहाजा एनोड का एन और आइन लगा देते हैं तो नेगेटिव आइन को हम एनाइन भी कहते हैं। चार्ज ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +1 चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो +2 चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो +3 का चार्ज होगा। सिमिलरली चार्ज ऑफ एनाइन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द एटम। अगर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो -1 चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो -2 चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो -3 चार्ज होगा। केटाइंस जो हैं मोर अबंडेंट हैं देन एनाइंस। ये स्टूडेंट्स बड़ी टिपिकल बात है, इसको समझना है आपने। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और जो कम है वो नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज्यादा होती है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। अब मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाती हैं, नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन्स बनाती हैं, और पीरियोडिक टेबल के अंदर तकरीबन कोई 83 के राउंड अबाउट जो है मेटल्स हैं, और टोटल एलिमेंट्स 112 हैं, 112 अप्रोक्सीमेटली 120 हैं, तो 83 मेटल्स हैं। 83 यानी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा तादाद किसकी हो गई? मेटल्स की हो गई। सबसे ज्यादा तादाद किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन लूज करने वालों की होगी। तो सबसे ज्यादा तादाद किसकी होगी? केटाइन वालों की होगी, यानी केटाइन फिर ज्यादा अबंडेंट होंगे, एनाइंस लेस अबंडेंट होंगे। ये पॉइंट आई थिंक यू गॉट इट, इसको आपने आसानी समझना है, क्योंकि हमने आगे पॉलीएटॉमिक आयन और मॉलिक्यूलर आयन में भी इस तरह की बातें करनी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। नेक्स्ट मूव करें तो आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, इसको आप पॉलीएटॉमिक आयन्स कहते हैं। इससे पहले हमने सिंपल आयन्स पढ़े। अब ग्रुप ऑफ एटम जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा हो उसको आप पॉलीएटॉमिक आयन, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, PH4 फास्फोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, कार्बोकेटाइन, ये सारे आपके पास क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं। अब इनकी भी दो टाइप्स हैं, पॉलीएटॉमिक केटाइन, पॉलीएटॉमिक एनाइन। पॉलीएटॉमिक केटाइन ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज, और पॉलीएटॉमिक एनाइंस ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरी नेगेटिव चार्ज। अब इसकी एग्जांपल्स पॉलीएटॉमिक का केटाइंस में अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, फास्फोनियम आयन, RO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर बॉन्ड R है, दैट इज ऑक्सोनियम आयन, और कार्बोकेटाइन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे कार्बोकेटाइंस। जबकि पॉलीएटॉमिक एनाइंस जैसे कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, डाइक्रोमेट है, सल्फेट है, ये आपके पास पॉलीएटॉमिक एनाइंस है। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने बड़े ध्यान से समझना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि पॉजिटिव आयन मोर अबंडेंट है एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन्स के। अब हम पॉलीएटॉमिक आयन्स में कह रहे हैं केटाइंस लेस अबंडेंट है और एनाइंस मोर अबंडेंट है। देखिए हो गई ना उलट बात, सिंपल केटाइंस में पॉजिटिव आयन मोर अबंडेंट है, पॉलीएटॉमिक आयन्स में पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक आयन्स लेस अबंडेंट है। क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पिछली जो है थोड़ी देर पहले भी मैंने यही बात की, पीछे भी यही बात की कि मेटल्स ज्यादा हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन सिंपल वाले ज्यादा हैं। क्या मेटल मेटल के साथ बॉन्ड बनाती है? ऑफ कोर्स नो, आसानी से नहीं बनाती। क्या नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाती है? यस, जैसे क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ,
क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ। क्या सोडियम पोटेशियम के साथ बॉन्ड बनाती है? नो। यानी सोडियम पॉलीएटॉमिक फॉर्म में नहीं रहती, नॉन मेटल्स पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर पॉलीएटॉमिक कौन अबंडेंट हो गए? नॉन मेटल्स के। पॉलीएटॉमिक किसके अबंडेंट हो गए? नॉन मेटल्स के। लिहाजा पॉलीएटॉमिक एनाइन मोर अबंडेंट होंगे और पॉलीएटॉमिक कैटाइन लेस अबंडेंट होंगे। स्टूडेंट्स, ट्रिकी सी पॉइंट है, इसको आपने समझना है। तो पॉलीएटॉमिक कैटाइन्स लेस अबंडेंट, पॉलीएटॉमिक एनाइन्स मोर अबंडेंट हो गए। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, तो कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं, बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं? पहला है, डिस्क्राइब ब्रीफली द एनर्जी चेंजिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का बनना एंडोथर्मिक, नेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पॉजिटिव आयन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, नेगेटिव आयन में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों एब्जॉर्ब होती है? क्योंकि आप न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, और नेगेटिव आयन बनाने के लिए न्यूक्लियस और एडेड इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। या फिर फॉर्मेशन ऑफ आयन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी चेंज, इसको आप डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट है डिफाइन आयन, आयन को तारीफ कीजिए और 2 एग्जाम्पल दीजिए। या फिर डिफाइन कैटाइन एंड एनाइन है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। वाई हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर आयन्स, आयन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशंस आर दे प्रोड्यूस्ड, कौन सी कंडीशंस में ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हम अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, अपने लेक्चर को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेरी दुआ है अल्लाह आपको दीन और दुनिया में कामयाबियों से हमकिनार करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।